अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब इस वक्त एक केस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ये तलहा 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 रिव्यू। ये चक्कर क्या है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। इस वक्त टिकटॉक पर, यूट्यूब पर एक ही बात चल रही है कि तलहा के लिए जनाब कुछ किया जाए, तलहा को जस्टिस दिया जाए। और तलहा के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। असल में तलहा के मामले में जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा बताती चलूँ कि तलहा एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी यूट्यूबर है जिन्होंने आप लोगों को एक बहुत बड़े स्कैम से बचा लिया है। जी हाँ, और वो स्कैम कोई और नहीं बल्कि 3 पाकिस्तानी फेमस यूट्यूबर्स, रजब भट्ट और फिर उसके बाद नदीम नानीवाला, और अगर बात करें डकी भाई की, तो ये तीनों आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम करने जा रहे थे, जो कि 2025 का पाकिस्तानियों के लिए अनमोल तोहफा था। वैसे अगर बात करें स्कैम्स की, तो पाकिस्तानियों को तो काफी हद तक इसकी आदत हो जानी चाहिए। लेकिन अब की बार जो स्कैम आपके साथ होने जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल पर होने जा रहा था, जिसको बेनकाब किया है तलहा ने। और तलहा रिव्यूज ने जैसे ही इनको बेनकाब किया, इनकी वीडियोस, ऑडियोज तमाम तर सोशल मीडिया पर लीक की। लीक करने से पहले 2 दिन उन्होंने वेट किया, क्योंकि वो डर रहे थे। डेफिनेटली वो सोच रहे थे कि फिर इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। लेकिन बिल आखिर फिर उन्होंने सोचा होगा कि जो होगा देखा जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने तलहा को सपोर्ट भी किया और तलहा से कहा कि आप इनके खिलाफ आवाज उठाएं और लोगों को बचाएं इस इतने बड़े स्कैम के होने से। जिस पर तलहा ने जैसे ही आवाज उठाई तो फिर वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, तलहा के घर रात गए। अब मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो पहुंच गई, जिसको भिजवाने वाला कोई और नहीं बल्कि इस स्कैम का मास्टरमाइंड, जी हाँ, नदीम नानीवाला निकला। और नदीम नानीवाला ने वहां पर पुलिस, पंजाब पुलिस को भिजवा कर इनके घर की काफी तोड़फोड़ करवाई। वहां से वो मोबाइल भी ले गए, इनकी फैमिली को हरासा किया और इनके जो वालिद हैं उनको जनाब वो वहां से ले गए। इसके हवाले से एक वीडियो भी तलहा ने शेयर किया जिसपे उसने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां पूड़ियां ला के चढ़ देने, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान के तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गए, ठीक है। उसके बाद उनको वो स्टूडियो ले गए, मेरे स्टूडियो के कैमरे तोड़ दिए उन लोगों ने। और वहां से भी मेरे स्टूडियो से एक लड़के को साथ ले गए जिसका नाम अब्दुल अहद है। कि किस तरह मेरे घर में नुकसान किया, मेरे घर की कैमरास, लाइट्स तक लेकर चले गए। क्योंकि पंजाब पुलिस आजकल इस तरह के काम भी करती है, दिहाड़ियां भी लगाती है। ये सभी लोग बातें करते हैं इनके बारे में। तो पंजाब पुलिस के हवाले से भी आपको पता है, कुछ दिन पहले सैफुल्लाह न्याजी साहब का जो केस है उस पर भी लोग यही बात कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस को अब थोड़ा मुहतात होना चाहिए और अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। हर किसी के मामले में नहीं घुस जाना चाहिए। रिश्वत से बढ़कर भी कोई चीज होनी चाहिए। हर चीज आप लोग रिश्वत पे ही, बस जो आपको रिश्वत पकड़ा दे, बगैर किसी केस के, बगैर किसी पर्चे के, बगैर किसी FIR के आप लोग वहां पहुंच जाते हैं और अगलों को उठा लेते हैं, उनकी फैमिली को उठा लेते हैं। तो जनाब ऐसा ही हुआ तलहा के साथ। तलहा के वालिद को उठा लिया गया और फिर उसके बाद तलहा ने जैसे ही इस न्यूज को ब्रेक किया तो यकीन मानिए कि अवाम जो है हमारी, उनको सल्यूट है कि उन्होंने तलहा का इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। और कमेंट सेक्शन का अगर रुख करें तो वहां पर एक ही चीज सुनने को मिल रही थी कि तलहा के लिए प्लीज हेल्प कीजिए, तलहा का साथ दीजिए। और जनाब ऐसा ही हुआ कि हमारे जो फरूख खोकर हैं, शहजाद भट्टी हैं, उन तक पहुंच गई ये बात। और तमाम तर लोगों ने फौरन कमेंट सेक्शन में जाते हुए उनसे रिक्वेस्ट की कि वो तलहा को इंसाफ दिलवाएं, क्योंकि तलहा ने इन 3 यूट्यूबर्स को, जो कि बहुत बड़े लेवल पर एक स्कैम करने जा रहे थे, जिसमें वो एक ऐसा कोर्स लॉन्च करने जा रहे थे जिसपे आपको 5,000 रुपए मंथली पे करना थे। और अगर 1 लाख बंदा भी करवाएं तो यकीन कीजिए कि अमाउंट जो है वो किधर बनती है, जाकर आप लोग खुद अंदाजा लगाइए। जिसको इन तमाम लोगों ने डिवाइड करके आपस में आप लोगों के साथ चूना लगाकर निकल जाना था। यूट्यूबर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए मैंने जो तमाम चीजें हैं वो पिछली वीडियो में बता दी। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं जिसपे मैंने बताया है कि आप यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं। कुछ भी अजीबोगरीब हरकत करें, कुछ भी गंदा करके दिखाएं, कुछ भी किसी भी लड़की को इस्तेमाल करें, चाहे बहन बेटी कुछ भी है, आप एक बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। तो जनाब इन तमाम चीजों के साथ दूसरी ऑप्शन ये है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ अच्छा काम करें जैसे तलहा कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जनाब आपके साथ क्या होगा वो जो कि तलहा के साथ हुआ है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपने चूज करनी है कि आपको असल में करना क्या है। तो जनाब आपको बताएंगे कि शहजाद भट्टी साहब जो हैं उन्होंने माशाल्लाह से तलहा के लिए बहुत एक्शन लिया। फिर मलकू वैक्सीन साहब हैं, उन्होंने बहुत एक्शन लिया और उन्होंने नदीम नानीवाला को बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज किया, जैसा कि उन्होंने पहले आयशा इलाही को एक्सपोज किया था। उसके हवाले से उन्होंने अब जनाब इस चीज़ की जिम्मेदारी ले ली है कि वो नदीम नानीवाला के हवाले से तमाम लोगों को बताएंगे कि ये कितने बड़े स्कैमर हैं, इनकी फैमिली कितनी बड़े बड़े लेवल पर स्कैम्स कर चुकी है। और नदीम नानीवाला जो लोगों को हरासा करने में अपने आप को बड़ा माहिर समझते हैं और अपनी दौलत की बलबूते पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जनाब मलकू ने कह दिया है कि अब वो इनके खिलाफ खड़े होंगे। मलकू ने तो इनकी एक नाजायज बेटी भी सामने लाकर रख दी है और इनकी अहलिया जो कि एक रोमानिया से है, उनके बारे में भी कुछ इनकी शफात की और ये भी इन पर सवाल
उठाया कि आपके घर में जो एक खातून जो कि गैर मुल्की है और उसके साथ जो 2 बच्चे रह रहे हैं, वो कहाँ से बच्चे हैं जी, आपने डाउनलोड किए हैं। और साथ में वो ये भी इनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर तुमने अभी के अभी तलहा के वालिद को घर वापस नहीं भिजवाया तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत लेकर आऊंगा, तुम्हारी फैमिली के बारे में ऐसे ऐसे सवालात उठाऊंगा जिस पर तुम फिर मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तो जनाब वही हुआ कि नदीम नानीवाला का सांस सूख गया, क्योंकि उनके पीछे अब बड़े बड़े लोग लग चुके थे और तलहा को इंसाफ दिलवाने के लिए आवाम भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर आवाज़ उठा रही थी। तो नदीम नानीवाला बिल आखिर ये तीनों यूट्यूबर्स जो इंतहाई कमज़ोर पड़ गए और इस तरह से जनाब इन्होंने क्या किया कि डर के उनके वालिद जो हैं उनको छोड़ दिया और वो बिल आखिर अपने घर बाहिफाजत पहुंच गए। अब यकीनन इनके दरमियान राजीनामा भी हो जाएगा, सुलहनामा भी हो जाएगा, क्योंकि ये तलहा को भी अपने साथ इस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहे थे। जिन भी यूट्यूबर्स की ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी उनको टारगेट कर रहे थे नदीम नानीवाला कि जैसे ही ये ऑडियंस अपनी लेकर आएंगे तो कोर्स उतने बड़े लेवल पर होगा, उतनी सारे हमें पैसे आएंगे और हम लाखों करोड़ों में इस तरीके से पैसा कमाएंगे। और उस पैसे को बेसिकली उन्होंने सिखाना आपको क्या था, कुछ भी नहीं, वही बेसिक स्टेप्स जो होती हैं वही आप लोगों को सभी को सिखाकर या मे भी सिखाते या मे भी ना सिखाते या आगे किसी को हायर कर लेते, लेकिन आप लोग मंथली देते देते जनाब बेवकूफ बनते चले जाते। अब आप सोचिए कि कितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी तो कामयाब नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेहनत मजदूरी छोड़कर अपना रोजगार चलाने के बजाय इनके पीछे लग जाना था और उल्टा सीखने के चक्कर में इनको पे करना शुरू हो जाना था और बजाय कमाने के उन्होंने इनकी फजूल बातों के पीछे लग जाना था। हर किसी के पास इतना वेला टाइम नहीं होता। अगर आपके पास कोई बिजनेस या कोई साइड इनकम का कोई बंदोबस्त है तो फिर आप यूट्यूब पर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम, ताकि भाई मेरा जो घर का सिलसिला है या मेरा रोजगार जो है वो ना रुके, कम से कम वो मेरा किचन चलता रहे, उसके बाद मैं कोई और काम करूं। लेकिन ये तो ऐसा लोगों को बेवकूफ बनाने जा रहे थे जिसमें लोगों ने अपने रेडियां तक बेच देनी थी और इनको फीसें देकर समझना था कि बस हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी होना नहीं था आप लोगों के साथ, आप लोग बड़े लेवल पर बेवकूफ बनने वाले थे। बाकी तलहा ਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ 'ਚ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤਲਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਤਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫੇਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਤੀਜਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਫਤਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਚੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਿੰਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਸੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈ ਬਸ ਮੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੱਢ देना जे, किल्ली ਕੱਢ देनी जे। अब शहजाद भट्टी साहब ने जनाब फाइनली बता दिया है कि इनके वालिद जो है उनको छोड़ दिया है और नदीम नानीवाला के लिए उन्होंने एक मैसेज भी दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें जैसे मैं पिछली दफ़ा घर से घसीट के लाया था ना, अब की बार भी मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ करूं। और मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग मुझे नेक्स्ट टाइम किसी बड़े मामले में डालिएगा, ऐसे छोटे मोटे केसेस जो है वो मेरे लेवल के नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम को हिला के रख देने वालों में से हैं। तो जनाब क्या कहना चाहेंगे इस सारे स्कैम के बारे में, क्या कहना चाहेंगे तलहा के हवाले से जिन्होंने इनको बेनकाब किया और ये तलहा के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। और देखा आप लोगों ने कैसे इन 3 यूट्यूबर्स ने अपनी मिलियंस में जो ऑडियंस जिसको ये सोशल मीडिया फैमिली कहते हैं, कैसे उनको चूना लगाने जा रहे थे और कैसे ये लोग बेनकाब हुए हैं। क्या आप अब भी इनको फॉलो करेंगे? क्या आप अब भी इनके व्लॉग्स देखेंगे? क्या आप अब भी इनकी जो ये धंधेबाजी है
उसका हिस्सा बनकर रहेंगे, या फिर अब की बार आप स्टेप लेंगे, इनको आप बाइकआउट करेंगे। और ऐसे जो लोग हैं, स्पेशली ऐसे जो कि इतने इतने बड़े लेवल पर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप लोगों के लिए गाली गलौज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोगों को क्या कह रहे हैं, तो जनाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तलहा को इन्होंने हरासा करने की हर तरह से कोशिश की है, लेकिन बेचारे तलहा ने जितना हो सके आप लोगों के लिए जो करना था कर दिया। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे स्कैम्स और ऐसे यूट्यूबर्स के हाथों बेवकूफ़ बनने से बचिए। और ये जो रजब भट्टी जो अपने साथ बट लगाते हैं, इनको यकीन मानिए कि ये ऐसे यूट्यूबर्स हैं कि आप इनको 1 लाख रुपया दे दें तो ये अपने बाप भी बदलने को तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रजब भट्ट नहीं भट्टी है, बाप भट्टी, बेटा भट्ट, माँ शिया बन जाती है। मतलब ये सब मिक्सिंग जो है ये कहाँ से आती है भाई, आप लोग खुद ही समझदार हैं। पैसे की खातिर ये लोग कुछ भी कर देते हैं और कुछ भी बनने को तैयार हैं। आइए कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट कीजिए, और मैंने आपके लिए जो पिछला वीडियो बनाया उसको भी देखिएगा, जिसमें मैंने तलहा से मुतालिक और भी बहुत सारे हकायक और बहुत सारी तफसीलात आपसे शेयर की हैं, वो भी देखिएगा। और ये वीडियो जो है इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये बेनकाब हो सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।